अचानक आसमान से सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होने लगी। 3 महिलाएं कन्वीनियंस स्टोर की छत के नीचे फंस गईं। एसिड रेन आसपास की हर चीज को खाने लगी थी। वे हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि एक कदम भी बढ़ा सकें। जैसे ही हिम्मत हारने ही वाली थी, लिसा ने एक पीएमपी प्लास्टिक की बोतल देखी, जो उनके लिए आखिरी उम्मीद बन गई। जैसे ही बारिश थमी, लिसा जल्दी से बोतल को बाहर रख दी और फिर छत के नीचे लौट गई। 5 मिनट बाद बोतल में पर्याप्त एसिड जमा हो चुका था। जब ट्रैफिक लाइट हरी हुई, उनके पास सुरक्षित चलने के लिए केवल 45 सेकंड का वक्त था। लिसा ने बोतल उठाई और फोन बूथ की तरफ दौड़ी। उसने एसिड को धातु के लॉक पर डाला। जैसे ही चेन खुल गई, उसकी टीम ने जल्दी से दरवाजा खोला। मैरी ने फोन उठाया ठीक काउंटडाउन के खत्म होने से पहले। लेकिन अजीब बात यह थी कि रिसीवर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। तब मैरी ने एक सुराग वाली इमेज नोटिस की। वह पास की टैक्सी की तरफ दौड़ी, लेकिन अब सिर्फ 3 सेकंड बचे थे। तभी लिसा ने एक छाता देखा और तुरंत उसे मैरी की तरफ फेंक दिया। छाता कुछ ही सेकंड के लिए बचा रहा। जैसे ही ये टूटने वाला था, टैक्सी का दरवाजा खुला और मैरी अंदर कूद गई। एसिड रेन थोड़ी देर के लिए रुक गई। तब फोन बूथ में मौजूद दोनों भी भागने की कोशिश करने लगे। उन्होंने टैक्सी में घुसने की कोशिश की ताकि बारिश से बच सके, लेकिन आखिरी ही क्षण में टैक्सी के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए और बुरी तरह फोन बूथ का दरवाजा भी फिर से बंद हो गया और एसिड रेन फिर से गिरने वाली थी। औरत दौड़ते हुए जाती है और पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो पता चला वो कोई चिपचिपा तरल पदार्थ था। तभी उसे घोड़े की आवाज सुनाई देती है। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो वो एक यूनिकॉर्न था। अगले ही पल जमीन से निकलते हुए नुकीले दांत और घोड़े के चेतावनी से औरत रेगिस्तानी कीड़े के वार से बच निकली। वो चिपचिपा तरल एक चारा था जिसे कीड़ा अपने शिकार को फंसाने के लिए इस्तेमाल करता है। फिर घोड़ा उसके पास जाता है। औरत ने उसे छूना चाहा, लेकिन घोड़ा मुड़ गया और रेगिस्तान में आगे जाने लगा, मानो वो औरत को अपने पीछे बुला रहा है। वो उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही घोड़ा एक टीले के पार गया, अचानक वो गायब हो गया। तभी औरत के सामने एक और बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। उस रेगिस्तानी तूफान में भी औरत लगातार आगे बढ़ती रही। तूफान के जाने के बाद यूनिकॉर्न तो नहीं मिला, लेकिन औरत की नजर एक छिपकली पर पड़ती है। उसने उसे मारकर खा लिया और जो अंडे मिले उसे भी फोड़कर पी लिया। भूख मिटने पर उसे ताकत महसूस हुआ, लेकिन थोड़ी दूर अभी चली ही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। उसने तुरंत उल्टियां कर दी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो घोड़ा ठीक उसके सामने खड़ा था और फिर से दूसरी दिशा की तरफ चल दिया। इस बार औरत को लगा शायद घोड़ा उसे रेगिस्तान से बाहर ले जाना चाहता है, इसलिए वो उसके पीछे चलने लगती है। कुछ दूरी चलते ही अचानक घोड़ा रुक गया, जैसे उसे किसी चीज का आभास हुआ हो। ये देख औरत जमीन पर झुकी और एक चाकू निकालकर खुदाई करने लगी। थोड़ी ही देर में वहाँ पानी का एक छोटा झरना मिल गया। उसने पेट भर के पानी पिया और घोड़े को भी पिलाया, जिसके बाद फिर सफर जारी रखा। कुछ देर चलने के बाद उसे वो इलाका कुछ अजीब सा लगने लगा। तभी अचानक जमीन फटने लगा। अंदर से एक अजीब डरावना विशालकाय बिच्छू बाहर निकलता है। ये देख औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने औरत पर हमला करना चाहा, लेकिन औरत फुर्ती दिखाते हुए बार बार उसके वार से बच रही थी। उसके हिफाजत के लिए यूनिकॉर्न उस विशालकाय बिच्छू से भिड़ गया और हमला करने लगा, लेकिन खतरनाक बिच्छू ने अपने नुकीले पैरों से उसे घायल कर दिया। ये देख औरत का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर दिया और एक लंबी छलांग लगा